इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। मौजूद नाज़रीन, आज मैं जिस ख़ास मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये एक ऐसा संजीदा और ख़ास इशू है जिसकी वजह से बहुत से घराने और उनकी ज़िंदगियाँ स्टेक पर लग गईं। मार्च के शुरू में हमने देखा कि इस्लामाबाद में बसने वाले मसीही जो दारुल खुलाफा की खूबसूरती, दफातर और एम्बेसियों के अंदर, अफसरान के घरों के अंदर, हुकूमती अदारों के अंदर और शाहराओं के ऊपर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए नज़र आते। उनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरात बढ़ा दिए गए, उनके सरों पर से छतें छीन लेने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। CDA और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इन्होंने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि वो गरीब लोग जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी वीरानों में, जहाँ पर वो आबाद थे और आबाद भी हुकूमती आशीर्वाद से ही थे, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके बच्चों के बेफाम और ज़िंदगी के तमाम मामलात उन्हीं जगहों से जुड़े हुए मिलते हैं। वहाँ पर स्कूल बना दिए गए, चर्चेस बना दिए गए, यहाँ तक कि तमाम ज़िंदगियाँ हुकूमत के इल्म और हुकूमत की मौजूदगी वहाँ पर शामिल हार रही। बिजली के बिल उन्हीं मकानों में आते, गैस के बिल उन्हीं मकानों में आते, पानी के बिल उन्हीं मकानों में आते, यूनियन कौंसिल के अंदराज उन्हीं जगहों पे हुए। सारा कुछ जो किसी भी शख्स की मलकियत या उसका हक के आसाइश ज़ाहिर करता है, वो तमाम सहूलियात, वो तमाम एजाज़ात वहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी उन्हें एनक्रोचमेंट का नाम देकर वहाँ से निकलने के लिए कहा जाता है। एक हरकारा जो है वो आता है, अनाउंसमेंट करता है और लोगों की ज़िंदगियाँ सोगवार करके निकल पड़ता है। नाज़रीन, हमने पहले घंटे से ही इस बात की रिपोर्टिंग की है। वो हमारे नाज़रीन जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर वो कोई पिछले 2-3 माह की हमारी वीडियोस देखेंगे तो उन्हें ये मालूम होगा कि हमने इस मामला के लिए भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन तमाम शख्सियात को जिन्होंने वहाँ पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया और मकामी लोगों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर पूरी कुव्वत के साथ, पूरे ज़ोर के साथ, जज्बे के साथ और जोश के साथ वहाँ पर लोगों के दरमियान खड़े होकर उन्होंने उनके हकूक़ के लिए जो जंग लड़ी वो यकीनन काबिल तहसीन है। अगर मैं यहाँ पर इमरान शहजाद सोतरा, जनाब जमील खोखर साहब और साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब जे सालक साहब, अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो यकीनन ये ज़्यादती होगी। नाज़रीन, ये हमारे दोस्त, हमारे मोहसिन अवामी सतह पर आ गए, अपने लोगों के दरमियान आकर खड़े हो गए, उनका हौसला बंधाया
उनको ज़हनी तौर पर उस तमाम परेशानी, दुख और तकलीफ़ में से निकाला और उनके हकूक़ के लिए उनके साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। और वो खौफ, वो डर जो लम्हा लम्हा वहाँ के मकीनों की ज़िंदगी को दीमक की तरह चाटने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता रेज़ा रेज़ा होकर लोगों के दिमागों से निकलना शुरू हो गया। क्योंकि आए रोज़ यही पैगाम आता था कि आज उठाए गए, कल उठाए गए, आज डिमॉलिश हो गया, कल डिमॉलिश हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की कुदरत है, खुदा का बड़ा रहम है कि उसने अपने लोगों को संभाला, अपने लोगों की निगहबानी की और आज के दिन तक वो इस बहुत बड़ी तबाही से बचने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं गुज़श्ता इतवार वहाँ पर मौजूद था, उन तमाम लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ के मकीनों से मुलाकात हुई। उनके अंदर एक मुस्तकिल मजाजी देख के, उनके अंदर एक कुव्वत देख के, उनके अंदर हौसला देख के और अच्छे दिनों की आस का ख्वाब देख के मुझे ये महसूस हुआ कि खुदा का पाकरू और खुदा के निगहबान फरिश्ते उन लोगों के साथ हैं। इसलिए कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो खुदा हमारी ताकत होता है। अगर मुकाबला किया जाए CDA, वज़ारत दाखिला और दीगर जो इंतज़ामी अदारे हैं उनका और गरीब गुरबा का, तो कतन को जोड़ नहीं बनता। लेकिन ये सिर्फ खुदा की ही कुदरत और ताकत थी जिसने आज तक अपने लोगों को संभाला हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ और खुदा की मोहब्बत में कायम होकर, खुदा के खौफ में रहते हुए खुदा से दुआ करते हैं। मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि मैं उनके साथ संडे की इबादत कर सकता, तो मैंने देखा कि लोग ख़ानदानों के ख़ानदान खुदावंद की हजूरी में सजदा रेज़ होकर खुदा से अपने लिए रहम मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तसल्ली मांगते हैं, इत्मीनान मांगते हैं। और ये एक खूबसूरत बात है। वहाँ पर दोस्तों ने बताया कि एक स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की सतह पर कायम कर दी गई और इन लोगों के लिए कुछ इंतज़ामात होना शुरू हो गए। मैं समझता हूँ कि हम वो वीडियो जो शहजाद इमरान सोतरा साहब ने वहाँ पर तकरीर की, हम वो वीडियो देखते हैं। खुदावंद के फजल से हुकूमत वक्त भी इस बात पे सोचने में मजबूर हुई और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो MOU साइन किया और कहा कि जितनी कच्ची वादियां हैं उन सबको जो है वो फ्लाइटोन ने उनके लिए बहुत बड़ा नहायती मंसूबा तैयार किया जाए और उनको जो है वो जो फ्लैट्स हैं वो बना के दिए जाए या मकान जो कम कीमत पे बना के दिए जाए। लेकिन हमारा मुतालबा फिर वहीं पे है कि हमें जिस जगह पे हमारी कौम आबाद है उनको उधर ही बात करना हुकूम दिए जाए। नाज़रीन, आपने देखा शहजाद इमरान सोतरा साहब जो पहले दिन से बल्कि पहले घंटे से वहाँ पर मौजूद थे और हमारा ये सोर्स भी थे चैनल का। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ वहाँ पर रहने वाले मसीहों का मुकदमा पेश किया और वो पुरअज़म हैं कि खुदा के फजल करम से लोगों को तसल्ली मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा और उन्हें उनकी मंज़िल जो है वो भी मिल जाएगी। एक बड़ी खूबसूरत तकरीर दिनेश कुमार जो सेनेटर हैं और कोयटा से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर जो है वो इस ज़िमन में की, क्योंकि वो भी अक़लियतों की एक बहुत मज़बूत
ताकतवर आवाज़ हैं और वो अक़लियतों के मसाइल बड़े खूबसूरत तरीके से सैनल में पेश करते हैं, कौमी सतह पर पेश करते हैं, आलमी सतह पर पेश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी तकरीर का ये पोर्शन जो है वो भी आपके सामने रखें ताकि आप जान सकें कि जब खुदा अपने लोगों की गैबी इमदाद करता है तो वो फिर कैसे अपने लोगों के मुंह में अपने अल्फाज डालता है ताकि वो अल्फाज जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियों को आसान करने में मुआवन साबित हों। ये वीडियो देखें ज़रा। इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आपने देखा कि बरी इमाम में भी किस तरह से मतलब जिस अंदाज से वहाँ पर मसमार किए गए तो इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। मैडम इसी तरह से यहाँ पर अगर मिनिस्टर साहब तो नहीं है, मोहसिन नकवी साहब, सैयद मोहसिन नकवी साहब, मैं तो हैरान हूँ। मोहसिन नकवी साहब तो हुसैनियत के अलम बरदार हैं। उनमें कब से ये यजीदियत वाला रवैया आ गया है कि वो गरीब मिस्कीनों को उनके घरों को उजाड़ कर अपना दिली सुकून हासिल करना चाह रहे हैं। मैडम ये एक यजीदियत है। ठीक है जी, अगर गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं तो उन्हें नोटिस देकर या उनको मुतबादिल जगह दें। अब ये कॉलोनियाँ एक दिन में तो नहीं बनी या कोई आसमान से गिर कर तो नहीं बनाए, इन कॉलोनियों में बनने में टाइम लगा है। मैडम मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर रमशा कॉलोनी है जहाँ पर मसीह लोग रहते हैं, और एक है मिस्कीन कॉलोनी और अल्लामा इकबाल कॉलोनी जहाँ पर अक़लियत के लोग रहते हैं। मैडम उन्हें भी नोटिस दिए गए हैं और कहा गया है कि ये कॉलोनियाँ खाली करें नहीं तो इन्हें मसमार कर दिया जाएगा। मैडम वो बेचारे गरीब हैं, यहाँ सफाई सुथराई का काम करते हैं इस्लामाबाद में, मगर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये यजीदियत वाला जो रवैया है ये क्यों कर रहे हैं। मौसम नकवी साहब, आप अहले सादात हैं, आप सैयद घराने से हैं और मुझे फ़ख्र है कि हमने आज से 1400 साल पहले बरे ज़गीर में मेरे ख़ानदान ने अहले बैत की खिदमत की थी, हमें भी हुसैनियत का खिताब मिला था। तो मैं मौसम नकवी साहब आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि इन गरीबों के लिए हुसैनियत वाला जज्बा करें, अपने दिल से यजीदियत निकाल दें। जिस दिन आपने यजीदियत निकाली तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में आप वजीर आजम होंगे, तब भी वजीर आजम बन सकते हैं। अगर यजीदियत वाला रवैया रखा तो आप सोचें जिंदगी भर वजीर आजम नहीं हो सकते, जो आपकी ख्वाहिश है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ और मोहसिन नकवी साहब को मुखातब करके, जो इस सारे प्रोग्राम के रूह रवां हैं, जैसा कि बड़ी खूबसूरती के साथ दिनेश कुमार साहब ने बयान किया कि आप चूँकि हुसैनियत के मानने वाले हैं, आप हुसैनियत के पैरोकार हैं और हुसैनियत का और मसीहियत का चोली दामन का साथ है। हम अपने उन बुज़ुर्गों की मेहरबानियों के इवज़ कुछ तकाज़ा नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि किसी बात का इंसान को लिहाज होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में उनके फ़ैसलों को तब्दील करने का सबब बन जाती हैं। यकीनन मोहसिन नकवी साहब, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लोग जो पूरे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में रहने वाली अशराफिया, इस्लामाबाद में जितने भी हुकूमती अदारे हैं, असम्बली है, सेनेट है और दीगर जहाँ जहाँ पर भी इनकी खिदमात दरकार हैं, ये वही लोग हैं सारे जो सुबह सवेरे निकलते हैं और सारा दिन आप लोगों की खिदमात करके शाम को थके हारे वापस घरों में आते हैं और अपनी छत के नीचे आके आराम करते हैं ताकि अगले दिन फिर ये आपकी खिदमत करने के लिए निकल पड़े।
सो ये खूबसूरत बात है कि अगर हुकूमत ने कोई स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दी है जो इन लोगों के लिए, इनकी रहाइश गाहों के लिए, इनके रहने के लिए, इनके क़याम के लिए इंतज़ामात करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक खूबसूरत अमल है। वहाँ पर रहने वाले लोगों से मैंने जब इस मौजू पे बात की तो उन्होंने कहा कि ये वो जगह हैं जहाँ पर हमारे बाप दादा ने मिन्नत की, और इस जगह को जो वीराना था, जो जंगल था, जो बियाबान था, जहाँ पर बंदर और सूअर फिरते थे, उन्होंने इस जगह को बनाया। जब इन लोगों को वहाँ पर बिठाया गया था तो उस वक्त ये जगह बिल्कुल हुकूमत के किसी भी खाते में नहीं आती थी, ये वीरान जगह थी। और आज अगर इन लोगों ने ये जगह आबाद कर ली है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को दिल बड़ा करनी है। रियासत माँ की तरह होती है, और माँ जो है वो अपने बच्चों को कभी भी बेसरो सामान नहीं होने देती। रियासत माँ कभी भी अपने शहरियों को, अपने बच्चों को परेशान, दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकती। रियासत कभी भी अपने बच्चों के सर से, अपनी रियाया के सर से छत नहीं छीन सकती, बल्कि रियासत चूँकि माँ है, और माँ जब भी कभी अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखती है तो अपने परों को खोलती है ताकि वो उसमें आकर पनाह ले सके। ये कैसी रियासत है जो अपने बच्चों को बेघर करने पे, सर से छत छीनने पे मुसिर है। यकीनन ज़रूरी है कि वो लोग जो अरसे दराज से वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके वहाँ पर शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, बच्चों के बेफाम वहाँ पर बने हुए हैं, जिनके सिक्योरिटी कार्ड वहाँ पर बने हुए हैं, जिनकी जहाँ पर वो नौकरियाँ करते हैं वहाँ पर उनकी जॉब प्लेस पे उनके यही एड्रेसेस लिखे हुए हैं, वो यहाँ पर बिजली के बिल पे कर रहे हैं, गैस के बिल पे कर रहे हैं, पानी के बिल पे कर रहे हैं। यहाँ पर वो हर किस्म की जो मलकियत वाली चीज़ें हैं वहाँ पर वो अपने साथ महफूज रखते हैं। वहाँ पर ही उनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर ही उनके बच्चों की सेहत का इंतज़ाम है, वहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पर कमर्शियल एरिया भी हैं जहाँ पर दुकानें हैं जहाँ से लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो एक अरसा से वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें वहाँ पर ही रहने दिए जाना जो है, और उन्हें वहाँ पर ही मालकाना हकूक़ दिए जाना अज़ हद ज़रूरी है। इस्लामाबाद के मुखिनों H9 और दीगर वो तमाम बस्तियाँ जो एक अरसा से पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, आपकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं और हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि उन्हें उनके घरों में रहने दिया जाए और मालकाना हकूक़ दिए जाए। आप सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।